सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में डेली करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, और जीएस के भी टॉपिक्स आएंगे। आगे हम प्लान कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बिफोर गेटिंग स्टार्टिंग टू द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये डेली करंट अफेयर है 11 अप्रैल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट को ऑनरी सिटीजनशिप मिला है। सेकंड, ये फीमेल कैंडिडेट पहले फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी हैं जिनको ये ऑनरी सिटीजनशिप दिया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है, which city conferred honorary citizenship upon प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग हर विजिट इन अप्रैल 2025? तो कौन से कंट्री ने इसको दिया है, सिटी ने दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इसका जो सिटी का आंसर हो जाएगा लिस्बन। ना ये लिस्बन कहाँ पे है? लिस्बन जो है वो है पोर्चुगल में। तो जो पोर्चुगल में जब वो अप्रैल में गए थे इनके विजिट में, तब इनको दिया गया ऑनर विद द सिटी की ऑफ लिस्बन। तो ये आप देख सकते हैं, सिटी की ऑफ लिस्बन, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनरी सिटीजन ऑफ द पोर्चुगीज कैपिटल। लिस्बन के जो मेयर है कार्लोस मेओदास, इन्होंने इनको दिया है। ये क्या दिखाता है, ये क्या सिग्निफिकेंस दिखाता है? ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कल्चरल टाइज जो इंडिया और पोर्चुगल के बीच में है, और ये पार्टनरशिप को भी एम्फेसिस करता है, ताकि हमारा बायलैटरल टाइज इन कंट्रीज के बीच साथ हमारे साथ अच्छा बने रहे, इसलिए इसको दिया गया। तो ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का भी एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी भी हमें दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस इज विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? देखिए, अगर ये आईसीसी लिखा होता ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता, तो हम बढ़िया से दुबई मार के आ जाते हैं, है ना। कि इसका जो हेडक्वार्टर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। लेकिन इसमें पूछा गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से किसने विड्रॉ कर दिया है, कि हम भैया आईसीसी के पार्टनर नहीं रहेंगे। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हंगरी। नो, जो आईसीसी है वो काम क्या करता है? वो एक परमानेंट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बॉडी है, जो कि जेनोसाइड हो गया, मतलब जितने भी क्राइम हो गए, जेनोसाइड हो गया, वार क्राइम हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, इस पे ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बना के रखते हैं बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। तो जो आईसीसी है इसका कैपिटल कहाँ पे है, मतलब कैपिटल, हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है हॉग। हॉग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्रिकॉट से नाम से याद होना चाहिए, ये नॉर्थ साइड का लग रहा है। नहीं, नॉर्थ में तो मैंने दो रख दिए, जम्मू एंड कश्मीर भी ऑप्शन में है, लद्दाख भी ऑप्शन में, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा लद्दाख। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे होता है? लद्दाख में होता है। और इस बार का कहाँ पे हो, मतलब कब होगा? ये होगा अप्रैल 11 से लेके अप्रैल 21 के बीच में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बुक बाय बानो मुश्ताक वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए बानो मुश्ताक की कौन सी बुक को शॉर्टलिस्ट करा गया है? तो ये आप देख सकते हैं, आंसर इस साइड में दिख रहा होगा, हार्ट लैम्प। लेकिन ये जो बुकर प्राइज है ये किसके लिए मिलता है? ये मिलता है बेस्ट ऑथर के लिए। जो बेस्ट बुक है ना, जो राइटर है, उसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो बुक लिखी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प ना। ये हार्ट लैम्प क्या है? ये कलेक्शन है कन्नड़ा से इंग्लिश बाय दीपा बस्ती, एक कलेक्शन है इनका। बानो मस्तक बेसिकली एक राइटर है, एक्टिविस्ट है, और एक लॉयर है जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए इनको क्या करा गया? शॉर्ट लिस्ट करा गया। हु नोज कि ये सिलेक्ट भी हो जाए, हम फिर करंट अफेयर में ये इसको भी पढ़ें। लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिए कि हार्टलैम जो है शॉर्ट लिस्ट करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल, आज के दिन, तो आज के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? हर हर दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो होता है हमारा। तो आज का दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मदरहुड डे। तो 11 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मदरहुड डे। नाउ ये मदरहुड डे आज के दिन ही क्यों चुना गया है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी। ना, कस्तूरबा गांधी कौन थी? वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, हम सबको पता है, और एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थी जो वुमेन राइट्स और वेलबींग के लिए बात करती थी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द की फीचर ऑफ न्यू आधार ऐप लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 100% मान के चलिए क्वेश्चन आने वाला है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आएगा क्वेश्चन। ओके, सो आप अगर इसको देख रहे हैं, इसको नोट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। नाउ क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, ये जो न्यू आधार ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया?
तो सबसे पहले इसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च किया, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी है। नो, इसमें न्यू फीचर क्या ऐड करा गया है? इसमें ऐड करा गया फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड आधार वेरिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहे हैं? फिजिकल कॉपीज को एलिमिनेट करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन लाने वाले हैं, बल्कि ला चुके हैं। इसमें अपडेट आएगा, लेकिन इतना जो उसका जो फर्स्ट इंटरफेस है, इतना सूदिंग नहीं है, लेकिन इन्होंने वादा किया है कि नेक्स्ट जो अपडेट्स आएंगे इसके, वो बहुत ज्यादा रिलायबल होंगे, बहुत ज्यादा स्मूथ होंगे और फेशियल रिकॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which traditional tribal handicraft from Kerala received a geographical indication, that is GI tag, in April 25? नाउ अप्रैल में जीआई टैग जो केरला को मिला है, वो किसके लिए मिला है? वो मिला है कन्नड़ी पाया। नाउ कन्नड़ी पाया क्या होता है? ये एक मिरर मैट होता है। मिरर मैट इसलिए बोलते हैं, एक तो ये बैम्बू से बना होता है, हाथ से बनाया होता है। इसको ट्राइबल आर्टिसन इडुक्की के एरिया में इसको बनाया जाता है ना। इसका यूनिक पता है क्या है? इसका यूनिक ये है, ये पूरा पॉलिश सरफेस रहता है, मतलब बिल्कुल मिरर के जैसा इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो हम कल के जीआई टैग के क्वेश्चन में हम क्या देख चुके हैं कि ये जो है दो संदेश, दैट इज नॉलेन गुरु संदेश एंड बराईपुर गुआवा, ये जो थे ये वेस्ट बंगाल के जीआई टैग इसको ही मिला है। ये हमने कल देखा था और आज हमने ये देखा। ठीक है, इसका नाम क्या है? कन्नड़ी पाया। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लॉन्च द इंटर एम्स रेफरल पोर्टल टू इम्प्रूव पेशेंट रेफरल बिटवीन एम्स इंस्टीट्यूशन? देखिए रेफरल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने पीएचसी गए, ठीक है, आपको कुछ तबीयत खराब है, आप पीएचसी गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गए आपके लोकल एरिया में। अब क्या हुआ, उनके द्वारा वो जो आपका जो भी बीमारी हो वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे? रेफर कर देंगे टू सिटी हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, इंटर एम्स के लिए रेफरल के लिए। जैसे मान लीजिए मैं एम्स भोपाल गया और एम्स भोपाल में मेरा कुछ मेरा जो भी बीमारी था वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो वो क्या करेंगे? एम्स दिल्ली को रेफर कर देंगे। तो दैट इज इंटर एम्स रेफरल पोर्टल है। ओके, तो इसको कौन लॉन्च करेगा? जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर होंगे। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली से लॉन्च किया, डेवलप भी उन्होंने ही किया है। एम्स दिल्ली वालों ने इसको डेवलप किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, व्हिच स्टेट गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत? फ्रंट रनर ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, बिकॉज जो रूरल गवर्नमेंट है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ रूरल गवर्नमेंट, वो बहुत ज्यादा पंचायत फोकस्ड है अभी, ग्राम पंचायत फोकस्ड है। जैसे ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन स्कीम, बहुत सारे स्कीम ऐसे पंचायत रिलेटेड आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, कौन से स्टेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और इसमें 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायत है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज अंडर आएगा। ओके, सो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या है मतलब ये एक मल्टी सेक्टरल कंपोजिट इंडेक्स है, जो होलिस्टिक प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस देखता है एक पंचायत का, एक ग्राम पंचायत का, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको ही मेजर करता है। तो जो फर्स्ट प्लेस है वो गुजरात है, एंड जो सेकंड प्लेस है वो तेलंगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हरिदत्ता कैप्री हैड पास्ड अवे, व्हिच फील्ड वाज ही रिलेटेड टू? तो ये जो है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इनका अभी निधन हो गया है। और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन बास्केटबॉल टीम का। एक तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो बास्केटबॉल टीम के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, ना ही ये ज्यादा हाईलाइट पे रहते हैं, है ना। बास्केटबॉल टीम ज्यादा हाईलाइट पे नहीं रहता। एंड सेकंड, ये अर्जुना अवार्डी भी है, और एक टाइम पे ये फोर्थ रैंक थे एशिया के, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इन विच ईयर विल क्रिकेट बी प्लेड इन द ओलंपिक गेम्स? ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। क्यों आने वाला है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पे होगा? तो जो नेक्स्ट जो 2028 में जो ओलंपिक्स गेम होने वाला है, वो होगा हमारा लॉस एंजलिस में। सबसे पहली चीज हो गया ये। नाउ सेकेंड चीज, जो हमारे लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाला है, इसमें 5 स्पोर्ट्स जो है उसमें इंक्लूड करा गया है न्यू। ओके, तो जो 5 जो न्यू स्पोर्ट्स इंक्लूड करा गया है वो कौन कौन सा है? एक हो गया बेसबॉल, एक हो गया फ्लैग फुटबॉल, एक हो गया स्क्वैश, ओके, और एक हो गया क्रिकेट। तो ये जो क्रिकेट है,
हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ हमारा हमें पता है कि हमारा क्रिकेट डोमिनेटिंग कंट्री है। अब क्रिकेट अगर इंक्लूड हो गया तो 2028 लॉस एंजेलिस से हमारा क्रिकेट इंक्लूड होने वाला है। क्रिकेट अगर इंक्लूड हो गया तो हमारा पक्का है, मान लीजिए मेंस और वुमेन्स में से 2 मेडल तो हमारे पक्के हैं। ओके? तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ क्रिकेट इंक्लूड हो गया और हमारा मेडल्स आने की अ, होपफुली मेन भी हमारा गोल्ड जीते और वुमेन भी हमारा गोल्ड जीते। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था, कल के जो करंट अफेयर में हमने देखा था कि 51st नेशन जो है आर्टेमिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या है ना, आर्टेमिस अकॉर्ड में फिर से डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ। जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में है कि स्पेस से एक्सप्लोरेशन करके आप सामान ला सकते हो, मतलब स्पेस से कोई भी एक्सप्लोरेशन करने की आपको ये राइट्स देता है। तो इसमें जो न्यू कंट्री जो 51st कंट्री है, कौन बना है, किसने इसको साइन किया है? तो ये इसका आंसर आपको अगर पता है तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा। सो थैंक यू। ये जो वीडियो आप देखने के लिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।